जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी सिर्फ वृद्धजनों में नहीं, पढ़े लिखों में नहीं, इंटेलेक्चुअल्स में नहीं, बल्कि युवाओं के बीच में भी काफ़ी फेमस है। फेमस इसलिए हैं क्योंकि जिस तरीके से, जिस दृढ़ शक्ति से उन्होंने अपनी ताकत को दिखाया है, उन्होंने भारत की ताकत को बढ़ाया है, उन्होंने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है और विदेशों में जाकर आंखें चढ़ाकर अपने विरोधियों को तत्परता के साथ जवाब दिया है। इसी के कारण कहीं ना कहीं आज उनकी तूती पूरे देश में बोलती है और कहीं ना कहीं हर एक भारतीय ये चीज़ जान चुका है कि भाई एस जयशंकर हैं तो भारत का जवाब सॉलिड ही जाएगा। दरअसल ऐसे में अभी उनकी कुछ और बातें सामने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 19 मार्च 2023 को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब लोग भारत का सम्मान नहीं करते हैं तो ये बात उन्हें बहुत परेशान करती है। उन्होंने भारत की विदेश नीति और चुनौतियों को लेकर भी चर्चा करी। दरअसल एक पॉडकास्ट शो द रणवीर शो नाम से आता है। इस पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि लंदन में मैं अभी विमान से उतरा था। उस दौरान मैंने एक आदमी को भारतीय उच्चायोग पर चढ़ने के बारे में जाना। वो झंडे को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। इससे मैं बहुत परेशान हो गया। उन्होंने कहा कि जब लोग नाम या प्रशंसा पाने की कोशिश करते हैं तो मैं इसे टाल देता हूं। जब मैं मतलब कि मैं पर जोर दे रहा हूं, यहां पर समझिए कि यहां पर अंतर नहीं है, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ मैं नहीं है बल्कि हम इंडिया हैं। ये भाव कि आपको कोई सम्मान नहीं दे रहा और लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, कभी कभी आपके लिए घातक हो सकता है, बहुत घातक। इससे पहले जयशंकर ने कहा था कि भारत की सुरक्षा के अलग अलग मानकों को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम पर मिशन के राजनयिकों की सुरक्षा प्रदान करने के दायित्व को पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया। आमतौर पर जहां उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास होता है, उसकी सुरक्षा की अपेक्षा उस देश से की जाती है। बेंगलुरु के भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा आयोजित एक रैली में जयशंकर ने कहा था कि जब भी कोई देश विदेश में कहीं भी अपना दूतावास भेजता है तो ये उस देश का दायित्व बन जाता है कि वहां काम करने वाले राजनयिकों को वो सुरक्षा प्रदान करे। दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास और उनके परिसर का सम्मान सुनिश्चित करना उस देश का दायित्व है। यूके में इन दायित्वों को पूरा नहीं किया गया। बता दें कि इस घटना का असली सूत्रधार और नामित आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स केएलएफ का प्रमुख अवतार सिंह खांडा था। खांडा की 15 जून 2023 को यूके के बर्मिंघम के एक अस्पताल में मृत्यु हुई। कहा गया कि उसे ब्लड कैंसर था। खुद को यूके का सबसे बड़ा सिख संगठन बताने वाले सिख फेडरेशन यूके ने भी कैंसर से मौत होने की बात कही। अवतार सिंह खांडा शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल, पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र सिंह बेंस को मारने की साजिश में वंचित भी था। वो यूके में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, जो कि केएलएफ के नाम से ब्रिटेन और अन्य देशों में काफ़ी सक्रिय है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो ये खालिस्तानी भारत की विदेशों में जाकर बेइज्जती कर रहे हैं या खालिस्तान रेफरेंडम नाम से जो चीज़ें चलाते हैं, उनको समझना ये चाहिए कि आपको खालिस्तान चाहिए भारत में। ऐसे में आप ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके में ये सब बातें करते रहेंगे तो उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको भारत में आकर करना है। तो भाई आपको भारत आना चाहिए, आपको भारत में आकर यहाँ की सरकार से बातचीत करनी चाहिए, यहाँ पर आपको चुनाव कराने चाहिए, तब तो आपको रास्ता मिलेगा। ये बाहर जो आप धूल में लट्ठ पीट रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं है। उससे सिर्फ और सिर्फ आप ही की छवि बिगड़ रही है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब हाँ, इन सभी चीज़ों के पीछे यदि और कोई एजेंडा है और कोई बात है तो एक बात अलग हो सकती है, वरना हाल फिलहाल में तो मुझे इसके अलावा और कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही। तो ऐसे में बाहर आप पहले भी डंडे पीट रहे थे, आज भी डंडे पीट रहे हैं, आगे भी पीटते रहेंगे। भारत आओ। और मैं तो कहता हूँ खालिस्तान आप सिर्फ भारत से नहीं, पाकिस्तान से भी तो मांगो। उनसे मांगने में क्या जा रहा है? लेकिन नहीं, हर जगह पर थोड़ा थोड़ा अपना इंटरेस्ट होता है। पाकिस्तान की तरफ से आपको खूब सहायता मिलती है, तो ऐसे में पाकिस्तान से खालिस्तान आप कैसे मांग सकते हैं? खैर, आपकी भी अपनी सोच है, आपकी भी अपनी विचारधारा है, आपका भी अपना प्रोपेगेंडा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।